सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विथ में स्वागत है साथियों। आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्योंकि आपके साथ साथियों जो बताऊंगा साथियों प्रीवियस पेपर है दोस्तों। बता दें जो 2018 में पेपर हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के साथियों, सेम वही प्रश्न है साथियों। सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे साथियों, ठीक है। तो आप लोग कैसे तैयारी करना साथियों, कौन कौन से प्रश्नों को हल करना साथियों, बस बने रहिए हमारे साथ साथियों। और जितने प्रश्न बताएंगे साथियों, सभी का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। क्योंकि आप लोग को देखना है आप लोग का तैयारी कितना मजबूत हो चुका है साथियों। और जो आप लोग को पता है कि 18 फरवरी को आप लोग को एग्जाम भी है, ठीक है। तो आप लोग कितनी अच्छी से तैयारी कर चुके हैं साथियों, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो बस बने रहिए साथियों, और एक एक प्रश्न एकदम अच्छे से आप लोग को बताएंगे और उत्तर भी बताएंगे साथियों इस वीडियो में। और जितने प्रश्न सभी को नोट करना आप लोग को अनिवार्य है, ठीक है। क्योंकि ये प्रीवियस पेपर है। क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि जो प्रीवियस पेपर होते हैं उसी का पेपर उठा के आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही प्रश्न आप लोग के एग्जाम में बनेंगे, देख लीजिए आप लोग अच्छे से, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न साथियों, ठीक है। तो प्यारे मित्रों, आप लोग देख सकते हैं कि पहला पहला प्रश्न क्या है, वेग का सूत्र। साथियों सभी विद्यार्थियों का वेग का सूत्र पता होगा। बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है, बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है, ठीक है। तो सामान्य सामान्य ज्ञान में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। नॉर्मल प्रश्न होते हैं क्योंकि आप लोगों को पता है कि 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। 38 में से 20 से 25 प्रश्न आप लोग आसानी से कर जाते हैं। वही जो 7-8 प्रश्न होते हैं जो बहुत ही कठिन हो जाते हैं साथियों, बस ऐसी बात है, ठीक है। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, तो उनको बता दिया कि 20 से 25 प्रश्न आप लोग अच्छे से कर ले जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन मत कीजिए आप लोग, ठीक है। तो वेग का सूत्र बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में साथियों। तो वेग का सूत्र क्या है, दूरी बटे समय है, विस्थापन बटे समय है, दूरी 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 इंटू समय है, चाल गुणे समय है। तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन बटे समय। दूरी का जो वेग का जो सूत्र होता है साथियों, विस्थापन बटे समय होता है, ठीक है। तो बहुत सी नॉर्मल प्रश्न है साथियों, ऐसे ही प्रश्न आप लोग के एग्जाम पूछ जाएंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे, देख सकते हैं उत्तर भी आप लोग का बी आया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, दूसरे प्रश्न को भी अच्छे से पढ़ेंगे साथियों। दूसरा प्रश्न भी अच्छे से आप लोग देखिए क्या है, पीलिया किस अंग का रोग है। साथियों देख सकते हैं कि ये बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल क्वेश्चन पूछ दिया है कि पीलिया किस अंग का रोग है। तो यकृत का है, वृक्क का है, अग्नाशय का है, हृदय का है। आपको पता है जीके जीएस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और यूपी के और करेंट अफेयर्स सभी से मिलजुल कर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों यकृत हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, यकृत होगा। पीलिया किस अंग का रोग है साथियों, तो यकृत का। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पे, देख सकते हैं आप लोग का ए ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी तीसरे प्रश्नों को भी अच्छे से पढ़ेंगे साथियों हम लोग, ठीक है। तो पहले प्रश्नों को अच्छे से पढ़ते हैं, फिर इसके बाद उत्तर आप लोग को बताना है, ठीक है। तो कम समय बहुत होंगे आप लोग पास, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है साथियों। 2 आवर्स आपको समय मिलेगा, ठीक है, जिसमें आप लोग को रीजनिंग और हिंदी को एकदम बेस्ट एकदम अच्छे से तैयार करना है। और जीके जीएस और मैथ पे ज़्यादा फोकस मत नहीं करेंगे तभी आप लोग को निकल ही जाएगा, ठीक है। आईडीएस का विस्तृत रूप चुनिए। तो एंटी इंडियन ड्राफ्ट साइड, एंटी यूमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, फिर क्या है, एक्वायर्ड ये इनमोन डेफिशिएंसी सिंड्रोम, कोई नहीं। तो साथियों 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर हो सकता है आप लोग कमेंट में बताइए। थ्री साथियों, तो क्योंकि आप लोग को तुक्का नहीं मानना है, ऐसा नहीं कि ना आपकी जाए एग्जाम में तुक्का मार के चले आए हमारा सही हो गया, ठीक है। तो तुक्का उक्का के चक्कर मत पड़िएगा, जो ऑप्शन करेक्ट आंसर है उसको राइट आंसर करके आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला आप लोग, ठीक है। सी ऑप्शन आपको राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी चौथे प्रश्न पे साथियों, देख सकते हैं सी ऑप्शन आप लोग का राइट है, ठीक है। साथियों प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कोई हल्के प्रश्न मत लेना, क्योंकि आप लोग को सामने पता है कि ये जितने प्रश्न साथियों सभी PYQ हैं, ठीक है। तो प्रीवियस पेपर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना। चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या हमारा है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे साथियों। त्रिशदेव थे, महावीर स्वामी थे, पार्श्वनाथ थे, मल्लीनाथ थे। तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, पार्श्वनाथ हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है आप लोग का, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी पांचवें प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। पांचवें प्रश्न को देखते हैं साथियों, देख सकते हैं आप लोग। पांचवा प्रश्न आप लोगों को क्या है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बुद्ध ने जो पहला अपना उपदेश थे साथियों कहाँ कहाँ दिए थे, ठीक है। सारनाथ में, बोधगया में, लुम्बिनी में, कुशीनगर में। तो प्यारे साथियों जो इसका राइट आंसर होगा सारनाथ हो जाएगा, ठीक है। तो जो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ वाराणसी में दिया था, क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, पश्चिम छठे प्रश्न को देखते हैं साथियों। छठा प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग
5 प्रश्न अच्छे से हमने उत्तर बता दिया था। छठा प्रश्न का उत्तर आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिंबासार थे, अजातशत्रु थे, उदयन थे, काला शोक थे। तो प्यारे साथियों, जो इसका राइट आंसर होगा क्या हो सकता है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, यानी 7वें प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। तो 7वें प्रश्न को देखते हैं साथियों। 7वां प्रश्न को पढ़िए अच्छे से। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? ठीक है, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? साथियों, ऐसे इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोग को एग्जाम में, आप लोग घबराना कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो घबराइए मत आप लोग, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबासार, अशोक, कौटिल्य। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। और जो हमारे साथी हैं, नए हैं, तो उनसे यही एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। सब्सक्राइब कर देंगे तो आप लोग को पता है कि हम प्रीवियस पेपर को अच्छे से लगा रहे हैं, ठीक है। तो साथियों, आप लोग को प्रीवियस पेपर बहुत ही अच्छे से लगाना है, आप लोग को सिलेक्शन चाहते हैं तो, क्योंकि सिलेक्शन के लिए PYQ बहुत ही मैटर रखता है, ठीक है, क्योंकि वहीं से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो जब तक आप लोग पता नहीं चलेगा नहीं कहाँ से प्रश्न बनते हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं साथियों, तब तक आप लोग को नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अशोक। क्लियर है, सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी 8वें प्रश्न को देखते हैं साथियों। सी आप लोग का राइट आंसर है। चलते हैं 8वें प्रश्न को देखते हैं। 8वां प्रश्न का भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? नालंदा थी, प्रयाग था, कन्नौज था, थानेश्वर था। तो प्यारे साथियों, इसका राइट कौन सा आंसर होगा? तो सी ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, कन्नौज, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। तो 9वें प्रश्न को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं हम लोग। देख सकते हैं 9वां प्रश्न क्या है। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तो प्यारे साथियों, महेंद्रपाल, महीपाल, राज्यपाल, तीजपाल। तो राइट आंसर जो साथियों हो जाएगा आप लोग का डी, आप लोग का राइट आंसर होगा तीजपाल। क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी हम 10वें प्रश्न पे। तो प्यारे मित्रों, हम 10वें प्रश्न को भी अच्छे से पढ़ेंगे। वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशांतम विस्तृत वर्णन किया है, वह है मार्को पोलो, निकोलो कोंटी, बारबोसा। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो साथियों, जो इसका राइट आंसर होगा कौन सा होगा? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर होगा निकोलो कोंटी, ठीक है। तो आप लोग का बी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। इसी प्रकार चलते हैं हम 11वें प्रश्न को देखते हैं। आप लोग का बी आप लोग का करेक्ट आंसर है। 11वें प्रश्न को भी अच्छे से पढ़ेंगे साथियों। सुविख्यात मंदिर सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? तो किस स्थान में निर्मित है? खजुराहो, आबू, कोणार्क, धारचूला। तो प्यारे साथियों, ऐसे ही प्रश्न आप लोग के एग्जाम पूछे जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है साथियों। इसका उत्तर आप लोग का सी हो जाएगा, कोणार्क में स्थित है, ठीक है। सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? तो कोणार्क में। क्लियर है, सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी 12वें प्रश्न को भी देखते हैं अच्छे से। 12वां प्रश्न क्या है। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, श्री कृष्ण स्वामी अय्यर थे, श्री KM मुंशी। तो साथियों, इसका राइट आंसर आप लोग का बी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी हम 13वें प्रश्न को पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है। 13वें प्रश्न को पढ़ते हैं साथियों। क्या है, किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है? साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पॉलिटी का प्रश्न है साथियों। देख सकते हैं कि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है? समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उपरोक्त सभी में। तो साथियों, आप लोग का बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार। क्लियर है, बी आप लोग का राइट आंसर हो गया। चलते हैं 14 प्रश्न को पढ़ते हैं हम लोग। 14 प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे साथियों, ठीक है। तो प्यारे साथियों, 14 प्रश्नों को पढ़ते हैं कि भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर होगा सी हो जाएगा आप लोग का, कानूनी अधिकार, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं आप लोग का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी हम 15वें प्रश्न को भी पढ़ते हैं अच्छे से।
15 प्रश्न क्या है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है साथियों? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, प्रणब मुखर्जी हैं, अब्दुल कलाम है, उपरोक्त में कोई नहीं है। तो प्यारे साथियों जो इसका राइट आंसर होगा बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी। ठीक है, तो आप लोग का बी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी हम 16वें प्रश्न को पढ़ते हैं। ठीक है, तो 16वें प्रश्न को पढ़ते हैं साथियों। 16वां प्रश्न कैसा प्रश्न है आप लोग का, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। राज्यसभा की सदस्यवादी होती है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष। तो प्यारे साथियों जो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 6 वर्ष होती है राज्यसभा की सदस्यवादी, होती है 6 वर्ष। क्लियर है? आप लोग का 16 प्रश्न भी अच्छे से क्लियर हो चुका, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी हम 17वें प्रश्न को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं इसी प्रकार। ठीक है, 17वें प्रश्न को पढ़िए, राज्यसभा की सदस्य का कार्यालय कितने वर्ष का होता है साथियों? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष। तो प्यारी साथियों इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग को होगा 6 वर्ष ही होता है आप लोग का। ठीक है, तो 17 प्रश्न भी आप लोग का अच्छे से क्लियर हो गया। 18वें प्रश्न को भी पढ़ लेते हैं अच्छे से साथियों। ठीक है, क्योंकि जितने प्रश्न साथियों सभी आप लोग के महत्वपूर्ण हैं, सभी प्रीवियस पेपर हैं। ठीक है, सभी प्रश्न पूछे गए आप लोग के प्रश्न हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो क्षेत्रफल, जनसंख्या, भाषा, साक्षरता। तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग का राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, जनसंख्या के आधार पर। क्लियर है? 18 प्रश्न क्लियर हो गए। चलते हैं 19वें प्रश्न को पढ़ते हैं साथियों। 19वां प्रश्न कौन सा प्रश्न है, कैसा प्रश्न आप लोग का है? तो पढ़िए 19वां प्रश्न को। क्या है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है? 1/3, 1/4, 1/5, 1/10। तो प्यारे साथियों 1/10 होता है। आप लोग का डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। दिस इज डी आप लोग का करेक्ट आंसर है। चलते हैं इसी प्रकार हम 20वें प्रश्न को भी पढ़ते हैं अच्छे से साथियों। 20वां प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग का प्रश्न है। पढ़िए, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं अच्छे से, तब जाकर समझ में आता है कि नहीं किस प्रकार प्रश्न है। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं केशवानंद भारती, पी सत्याशिवम, मार्केंड काटजू, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथी इसका जो राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, पी सत्य शिवम, सत्य शिवम, सत्य शिवम। ठीक है, तो बी आप लोग का राइट आंसर हो गया। देख सकते हैं कि बी आप लोग का करेक्ट आंसर है। चलते हैं किसी प्रश्न को भी अच्छे से पढ़ते हैं साथियों। कम समय में हम लोग को बहुत कुछ सिखा देंगे प्यारे साथियों। मुख्य सचिव का चयन कौन करता है? तो राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री। तो साथियों राज्य का मुख्यमंत्री करता है। क्लियर है? और पहले प्रश्नों को आप लोग को पोस्ट करके उत्तर आप लोग कमेंट बस बताकर तब जाकर आप लोग को उत्तर देखना है। ठीक है साथियों, क्योंकि आप लोग को चीटिंग नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि आपको उत्तर मैं तो बताऊंगा, आप लोग पहले फोकस कर लीजिए नहीं उत्तर कौन सा आप लोग का राइट है, फिर उसके बाद नकल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंच पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ हुआ? वर्धमान पंजाब बंगाल, गया गया बिहार, फैजाबाद उत्तर प्रदेश, नागौर राजस्थान। तो साथियों आप लोग का नागौर राजस्थान में हुआ था। क्लियर है? आप लोग का डी आप लोग का राइट आंसर हो गया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे, देख सकते हैं कि डी आप लोग का करेक्ट आंसर हो गया। 30वें प्रश्न को भी पढ़ते हैं साथियों। 30वां प्रश्न कौन सा प्रश्न है, कैसा प्रश्न है, आप लोग का पढ़ सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ कितने प्रकार के आपातकाल हैं? 3, 2, 4, 5। इसका राइट आंसर 3। ठीक है, तो 24वें प्रश्न को देखते हैं। 24वां प्रश्न किस प्रकार प्रश्न है, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? 24, 20, 18, 22। तो साथियों इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा 22। ठीक है, चलते 25वें प्रश्न को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं साथियों। 25वां प्रश्न कैसा प्रश्न है, तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बनने वाला है? तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो प्यारे साथियों आप लोग का बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगले प्रश्न को देखते हैं, यानी हम 26वें प्रश्न को भी पढ़ते हैं अच्छे से साथियों। ठीक है, 26वां प्रश्न को देखिए क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र की 2 इकाइयों के नाम बताइए जिन्हें भारत संघ सरकार द्वारा फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, BHEL और गैल। ठीक है, तो बी आप लोग का राइट आंसर होगा। इसी प्रकार चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, यानी हम 27वें प्रश्न को देखते हैं। तो प्यारे साथियों 27वें प्रश्न को पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन है? तो साथियों आप लोग का डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, रघुराम राजन। आप लोग के सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर हैं रघुराम राजन। क्लियर है? चलते हैं 28वें प्रश्न को भी पढ़ लेते हैं हम अच्छे से साथियों, क्योंकि कम समय में हम लोग को 30 प्रश्नों का एकदम अच्छे से हम संपूर्ण ज्ञान देंगे।
क्या है, एक मार्क है। एक मार्क क्या है साथियों, बता दिए। एक मार्क जो आप लोग का है, खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर है। ठीक है, चलते हैं 29वें प्रश्न को भी पढ़ते हैं साथियों। ठीक है, तो ऐसे ही बड़े बड़े प्रश्न पूछ जाएंगे आप लोग को, इसमें घबराना नहीं है थोड़ा सा भी, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही पूछ जाते हैं आप लोग के एग्जाम में साथियों। देख सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जरिए आरंभ की गई विशिष्ट पहचान संख्या आधार योजना किसके लिए है? तो आप लोग का ए आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का प्रत्येक नागरिक के लिए। चलते हैं तीसरे प्रश्न को भी पढ़ लेते हैं। तीसरा प्रश्न आप लोग का आखिरी प्रश्न होगा साथियों। देख सकते हैं तीसरा प्रश्न क्या हमारा है, प्रच्छन्न छिवी बेरोजगारी का परिणाम क्या है, क्या होता है साथियों? तो आप लोग का डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। ठीक साथियों, तो बस इस वीडियो में 30 प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल है साथियों। 30 प्रश्न आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, और जो प्रश्न है आगे का तो साथियों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपके लिए जो प्रश्न मैंने बताया साथियों सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में साथियों, बस बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, और अभी तक चैनल पे नए थे तो प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया। ठीक है, चलते मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।